हम्म, दोस्तों, आज अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है। हमने पार्ट वन में आपको बताया था कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद विधि संबंधी शक्तियों के बारे में हमने आपको पार्ट वन में बताया था। ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट टू में बताया आपको न्यायिक शक्तियों के बारे में और वित्तीय शक्तियों के बारे में। ठीक है। अब हम पार्ट थ्री में चर्चा करेंगे वैदेशिक संबंधों का संचालन। यह शक्तियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद है दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति जी हमारे। ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं वैदेशिक संबंधों का संचालन के बारे में। ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि विदेशी संबंधी मामलों का संचालन व परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। इनको महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश की ओर से बोलने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। ठीक है। और अमेरिका की विदेश नीति व उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। उसे राजदूतों व विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। हमें अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राजदूतों व विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है। वहीं विदेशी राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकृति देता है। ठीक है। यही विदेशी के राजदूतों को की नियुक्ति के लिए स्वीकृति देते हैं हमारे हमारे अमेरिका का राष्ट्रपति जी। फिर वहीं विदेशों से विभिन्न प्रकार के समझौतों व संधियां करता है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वह विदेशों से विभिन्न प्रकार के समझौते करते हैं और संधियां करते हैं। वह किसी भी राजदूत को बर्खास्त कर सकते हैं। यह शक्ति उनको दी गई है। और संधियों में करने संधियों के करने में उस शक्ति पर यह प्रतिबंध अवश्य है कि उसके द्वारा की हुई संधियों का पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा आवश्यक है। जो यह संधियां करते हैं हम राष्ट्रपति जी, उसके जो यह संधियां करते हैं उसका पुष्टिकरण सीनेट करता है। ठीक है। सीनेट किस प्रकार करता है उसका पुष्टिकरण हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बताते हैं कि देखिए सीनेट कैसे संधियों पर जो पुष्टिकरण होता है उसको कैसे करता है। तो देखिए कभी कभी सीनेट की संधि को अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वह संधियों की पुष्टिकरण वो सीनेट के द्वारा किया जाता है। सीनेट यानी संधियों का पुष्टिकरण करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जो ये संधियां राष्ट्रपति जी करते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीनेट इसे अस्वीकार कर देता है, यानी इसे अस्वीकार करता है तो यह रद्द हो जाता है। ठीक है। इसीलिए तो सन 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साय के संधि को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। उस समय पर संधि का प्रारूप तैयार करना, उसके विषय में संबंधित राष्ट्र से वार्ता करना राष्ट्रपति का ही कार्य होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति संधियों के अतिरिक्त कार्यपालिका समझौते भी करता है जिनके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यानी जो कार्यपालिका संबंधी समझौते होते हैं उनके लिए सीनेट की स्वीकृति कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख लेंगे तो 1844 में टेक्सास को अमेरिका संघ में सम्मिलित करने वाली संधि को जब सीनेट ने अस्वीकार किया तो अगले वर्ष टेक्सास को समझौते द्वारा संघ में शामिल कर लिया गया। फिर राष्ट्रपति विदेशों से आवश्यकता अनुसार गुप्त समझौते भी कर सकता है। यह उनको शक्ति दी गई है। फिर इस प्रकार न्यायमूर्ति मार्शल के शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाह्य संबंधों के विषय में राष्ट्रपति ही राष्ट्र का एकमात्र संचालक तथा विदेशी राष्ट्रों के लिए वह एकमात्र प्रतिनिधि होता है। अब हम बात करेंगे छठवां जो है वह है दल के नेता के रूप में हमारे राष्ट्रपति जी किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो आपको बताएंगे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो अपने दल का भी नेता होते हैं और वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं। और देखिए क्या होता है कि उनके परामर्श से अपने उनके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों के को भरता है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं
वह राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं। फिर और उसके परामर्श, जो चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है उनके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरते हैं। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है। ठीक है, यह थी राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, जो हमने पार्ट 3 में आपको बताया। अब पार्ट 4 में हम बताएंगे आपको संकटकालीन शक्तियों के बारे में, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जी को संकटकालीन शक्तियां क्या दी गई हैं इसके बारे में बात करेंगे। और यह एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भी कार्य करते हैं, किस प्रकार, इसके बारे में आपको पार्ट 4 में इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिए।